हेलो गाइस, आशु अरोड़ा वंस अगेन विद यू। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वालेंगे। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे नाजीज वर्ल्ड व्यू। ओके, एंड दिस इज द टॉपिक ऑफ थर्ड चैप्टर ऑफ नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, क्लास 9 हिस्ट्री का ये चैप्टर है। तो नाजी वर्ल्ड व्यू मीन्स, अब आपने अभी इससे पिछली वीडियो को आपने बहुत अच्छी तरह से देख लिया होगा, थोड़ा सा उसे हम रिकॉल करते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने क्या करा था, रिकंस्ट्रक्शन किया था, इकोनॉमिक पॉलिटिकल रिकंस्ट्रक्शन किया था, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में सारा स्टडी किया था। और इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में भी पढ़ा था कि जर्मनी किस टाइप से जो है ख़त्म हो गया था। उसके बाद वाइमर रिपब्लिक बना एंड ट्रीटी ऑफ वर्साई से किस तरह से लोग उसके खुश नहीं थे। लोग जो चाह रहे थे कि कोई और पर्सन आए जो उन्हें उनकी इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करे, कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए। तब हिटलर का राइज हुआ। ठीक है, हिटलर का राइज कैसे हुआ, एक पार्टी को जैसे उसने उसको ज्वाइन किया था, उसके बाद उसने उसको टेक ओवर कर लिया। तो वो पार्टी कौन सी थी, वो नाजीज पार्टी थी। ओके, हाँ जी, उसमें सारे कौन थे, नाजी पीपल थे। तो उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कैसे हिटलर ने यानी मीन्स उसने जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर अटैक किया, उसके बाद रशिया ने और जर्मनी ने हाफ पोलैंड को एक्वायर कर लिया। उसके बाद फ्रांस और इंग्लैंड ने वेस्टर्न साइड से और ईस्टर्न साइड से उसके ऊपर अटैक किया। उसके बाद यूएसए में उनके साथ मिल गया एंड यूएसएसआर, यूएसए, रशिया, फ्रांस और ये थे हमारे इंग्लैंड, इन सब ने जर्मनी, इटली और जापान भी जर्मनी इटली के साथ जो है कोलैबोरेट कर गया था, इन सबको हरा दिया था। ओके, तो अब इसके बाद नाजी का क्या व्यू था, जो नाजी थे ना उनका वर्ल्ड व्यू क्या था, वो मतलब उनकी सोच, उसकी थिंकिंग उन लोगों की क्या थी, वो क्या सोचते थे। द होल सिस्टम ऑफ नाजिज्म वॉज बेस्ड ऑन बिलीफ एंड सेट ऑफ प्रैक्टिसेस। उनका एक अपना बिलीफ था, एक अपनी सोच थी और प्रैक्टिसेस, सेट ऑफ प्रैक्टिसेस के ऊपर बेस्ड था। अब वो क्या था, बिलीफ क्या था उनका, बिलीफ ऑफ रेशियल हायरार्की। उन्होंने अपनी कंट्री में एक रेशियल हायरार्की सेट कर दी थी। रेशियल हायरार्की का मीनिंग क्या है, रेशियल हायरार्की का मीनिंग है जैसे कि एक सपोज एक लैडर सेट कर दी थी। यहाँ पे एक समझिए आप, सपोज एक ये लैडर सेट कर दी थी। रेशियल का मीनिंग होता है एक रेस के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन करना। रेस का मीनिंग यहाँ पे वो दौड़ने वाली रेस नहीं है बच्चों। रेस का मीनिंग है जैसे रंग भेद नीति जिसे हम बोलते हैं ना, दैट इज। जैसे उन्होंने कहा रेशियल हायरार्की मीन्स, उन्होंने जो नाजीज थे ना, आगे मैं एक्सप्लेन करूंगी, उन्होंने किस रेस के लोगों को सबसे ऊपर रखा और किस रेस के लोगों को सबसे नीचे रखा। और कुछ एक थे जो यहाँ पे बीच में भी क्या कर रहे थे, रह रहे थे। अब आप ये देखिए, अब नाजीज के अकॉर्डिंग जो थे वो उन्होंने किस टाइप के लोगों को ऊपर रखा था। देखिए, जो टॉप लेवल पे थे, इन विच ब्लॉन्ड, ब्लू आइड, नॉर्डिक्स, जर्मन, आर्यंस वर एट टॉप एंड ज्यूज वर एट द लोअर। ज्यूज को तो उन्होंने वैसे भी पहले खत्म कर दिया था। ठीक है, उन्होंने ज्यूज को उन्होंने सबसे लोअर लेवल पे रखा था। ये मत समझना कि सिलेंडर बन रहा है, सिलेंडर नहीं बन रहा है, ये आपकी मैथ्स की क्लास नहीं चल रही है। ठीक है ना बच्चों, तो ये है आपका, यहाँ पे उन्होंने किसको रखा था, ज्यूज को सबसे नीचे रखा था। और सबसे टॉप पे उन्होंने किसे रखा था, ब्लॉन्ड। ब्लॉन्ड समझते हो क्या होता है, जैसे कि आज की डेट में हम लोग अपने हाईलाइट्स करवाते हैं, रेड कलर होता है हमारा, ग्रे, ब्राउन कलर, ठीक है, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर कराते हैं। उस टाइम में भी जिन लोगों के ऐसे बाल होते थे ना, ब्लॉन्ड जिसे बोलते हैं, तो और ब्लू आईज होती थी नॉर्डिक जर्मन्स की, उन्हें वो सबसे टॉप लेवल पे रखते थे। ठीक है, और ज्यूज को सबसे नीचे लेवल पे रखते थे। और बाकी जो और कैटेगरी के लोग बचते थे उन्हें कहाँ रखा जाता था, वो यहाँ पे बीच में, उन्हें बीच में रखा जाता था। मीन्स उनके लिए एक सिस्टम फिक्स कर दिया था, कि उनका एक लेवल फिक्स कर दिया था कि उन्होंने किस टाइप से रहना है सोसाइटी में। एंड अदर्स वर प्लेस्ड इन बिटवीन डिपेंड अपॉन देयर एक्सटर्नल फीचर्स। ओके, उसके बाद है, अब उन्होंने तो अपना आइडिया रख दिया। उसके बाद ये आइडिया आया कहाँ से था, दिस आइडिया ऑफ रेसिज्म वॉज बोरोड फ्रॉम थिंकर्स। कौन कौन से थिंकर्स है, 2 थिंकर्स थे, चार्ल्स डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर। इनके नेम आपने बहुत अच्छे से लर्न करने हैं, ये 1 मार्क में भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। तो द आइडिया ऑफ रेसिज्म एंड बोरोड फ्रॉम द थिंकर्स, फ्रॉम विच थिंकर्स आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, वो है थिंकर्स हमारे चार्ल्स डार्विन एंड हिटलर एंड हर्बर्ट स्पेंसर। जो चार्ल्स डार्विन थे वो कौन थे, एक नेचुरल साइंटिस्ट थे।
अब चार्ल्स डार्विन का व्यू क्या था? ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। और हर्बर्ट स्पेंसर का क्या था? आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब पहले आपको इनका मीनिंग बता देती हूँ। जो मैंने अभी बताया ना, चार्ल्स डार्विन कौन थे? नेचुरल साइंटिस्ट थे। इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स को लेके जो है अपनी थ्योरी बनाई थी। उन्होंने कहा था कि जिन एनिमल्स की हाइट बहुत ज़्यादा क्या होती है? बड़ी होती है। जिराफ टाइप लगा लो, ठीक है। जिन एनिमल्स की हाइट बड़ी होती है, एलिफेंट्स लगा लो, ठीक है। तो वो क्या कर सकते हैं? प्लांट्स से, ठीक है, प्लांट्स के मतलब ऊपर तक, हाइट तक प्लांट्स से अपने जैसे कि जिराफ मैंने बताया ना, जिराफ कैसा एनिमल्स होता है? हर्बीवोरस होता है। तो फिर वो क्या कर सकते हैं? वो प्लांट्स पे डिपेंड करता है। तो वो क्या करते हैं? एलिफेंट है, शुगर केन खाता है, जैसे कि वो ऊपर तक उसका फेस ऊपर होता है तो वो अपने इजीली अपना फूड अरेंज कर सकते हैं। लेकिन जो एनिमल्स की हाइट छोटी होती है वो अपना फूड इजीली अरेंज नहीं कर सकते। वो इतनी हाइट तक के प्लांट्स तक पे अपना उनका मुंह नहीं पहुंच सकता, तो वो नहीं खा सकते, तो उनकी डेथ जल्दी हो जाती है। तो उसने चार्ल्स डार्विन ने ये थ्योरी दी थी अपनी, किसको? प्लांट्स और एनिमल्स से रिलेटेड। उन्होंने अपनी थ्योरी प्लांट्स और एनिमल्स को, मीन नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर उन्होंने अपनी ये थ्योरी दी थी। और हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या दिया था? आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उन्होंने ये कहा था कि अगर आपने लॉन्ग पीरियड तक सर्वाइव करना है तो आपका फिट होना जरूरी है। मीन सर्वाइव करने के लिए, लॉन्ग टर्म सर्वाइव के लिए फिट होना आपका जरूरी है, ठीक है। तो ये था। बट उनके इन दोनों थिंकर्स के आइडियाज को नाजीज ने अपने व्यू से लिया। अपने व्यू से लेने मतलब जैसे होता है ना, हर पर्सन हर एक चीज़ को, हर एक व्यू को अपने फायदे के लिए अपने हिसाब से सोचता है। तो नाजीज जो थे, जो हिटलर था, उसने भी इन दोनों के, ये दोनों थिंकर्स के व्यू को अपने हिसाब से लिया। अब वो कैसे लिया देखिए। बट दीज आइडियाज वर मिस इंटरप्रेट। इन आइडियाज को मिस इंटरप्रेट करा गया। किसने करा? नाजीज ने किया, अपने तरीके से उन्होंने कर दिया। इन्होंने दिया था नेचुरल सिलेक्शन, मीन्स नेचुरल, जो हमारे ये नेचुरल साइंटिस्ट थे, ठीक है, इन्होंने अपने हिसाब से नेचर को अपने हिसाब से डिफाइन कर दिया कि एनिमल्स अगर लॉन्ग ज़्यादा हाइट के हैं तो वो प्लांट से इजीली अपना फूड जो है ले सकते हैं। लेकिन इन्होंने कैसे मिस इंटरप्रेट कर दिया नाजीज ने? दिस आइडिया वर यूज बाय रेसिस्ट थिंकर। जो रेसिस्ट थिंकर थे, जो नाजीज के थे, उन्होंने अपने हिसाब से इन्हें जस्टिफाई कर दिया। एंड पॉलिटिशियन टू जस्टिफाई रूल ओवर कॉन्कर्ड पीपल, एग्जाम्पल यूज बाय नाजीज। नाजीज ने इसे अपने हिसाब से कर दिया कि जो अगर हमने लंबे समय तक, इन्होंने कहा कि अगर आपको फिट रहना है, ठीक है, तो तभी आप लंबे समय तक सर्वाइव कर सकते हो। इन्होंने ये ऐसे एक्सप्लेन कर दिया। इन्होंने तो ये कहा था कि आप लंबे समय तक सर्वाइव कर सकते हो अगर आप फिट रहते हो। लेकिन इन्होंने क्या कहा? अगर आपने लंबे समय तक सर्वाइव करना है, ठीक है, और जो फिट हैं वही सर्वाइव कर सकते हैं। इन्होंने ये कहा है कि जो फिट हैं वही सर्वाइव कर सकते हैं। मीन्स जो वीक पर्सन थे उन्होंने उसे क्या कर दिया? खत्म कर दिया। जैसे कि ज्यूज थे, तो नाजीज ने ये पॉलिसी अपनाई कि अगर आप फिट हो तो आप सर्वाइव कर सकते हो, अदरवाइज यू विल बी डेड। आपको मर जाना चाहिए या आप मर जाओ, ठीक है। तो इन्होंने इस थिंकिंग को इस व्यू से लिया। हाउएवर वी मस्ट रिमेंबर दैट डार्विन नेवर एडवोकेटेड ह्यूमन इंटरवेंशन। जो चार्ल्स डार्विन थे, उन्होंने जो अपनी थ्योरी बनाई थी वह ह्यूमन इंटरवेंशन से नहीं बनाई थी। उन्होंने किससे बनाई थी? प्लांट्स और एनिमल्स से रिलेटेड थी उनकी थ्योरी। क्लियर? तो ये था आपका नाजीज वर्ल्ड व्यू। तो यहां तक आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। वो क्वेश्चन क्या है? वट वॉज द बिलीफ ऑफ रेशियल हायरार्की। ये रेशियल हायरार्की का क्या बिलीफ था? ये 2 पॉइंट्स आपके आते हैं इसमें, ठीक है, 1 and 2। उसके बाद एक्सप्लेन दिस विद द, दिखाई दे रहा है ना यहाँ से आपको? इसको थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ मैं, यहाँ से आपको इजीली पता चल जाएगा। ओके, ए दिस, ये तो 1 मिनट ज़रा, ए ऐसे, ठीक है ना? हाँ जी, अब नज़र आ रहा है। एक्सप्लेन दिस विद द रेफरेंस ऑफ थ्योरीज गिवन बाय चार्ल्स डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर। चार्ल्स डार्विन की क्या थ्योरी थी, हर्बर्ट स्पेंसर की क्या थ्योरी थी, और उसके बाद उसको मिस इंटरप्रेट कैसे किया गया, इसके बाद आपने ये एक्सप्लेन करना है। ओके, तो अब आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे बन गया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखिए इसका क्या है। अब हिटलर की एक आइडियोलॉजी थी, मैंने आपको पहले भी ये बताया था। वो क्या करना था? ये वो लिविंग स्पेस को बढ़ाना चाहता था। लिविंग स्पेस को सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ाना चाहता था कि उसने मतलब हिटलर जर्मनी का लिविंग स्पेस बनाना चाहता था, वो अपना नहीं, कोई अपना महल नहीं खड़ा करना चाह रहा था वो। देखिए, हिटलर्स आइडियोलॉजी रिलेटेड टू द जो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ लेबनसरम, ठीक है।
तो लेबेनसरम और द लिविंग स्पेस वन एंड द सेम थिंग। देखिए न्यू हिटलर क्या चाहता था, वो जर्मन में न्यू टेरिटरीज को एक्वायर करना चाहता था, किसके लिए, सेटलमेंट्स के लिए। वो क्यों करना चाहता था, अब आप ये देखिए, ये हम जैसे हमने इससे पिछली वाली वीडियो में देखा था, मैंने अभी आपको दोबारा से भी एक्सप्लेन किया था कि जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक किया था और उसके साथ साथ रशिया ने भी किया था। तो जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक क्यों किया था, किस लिए, क्योंकि वो अपने टेरिटरी को एक्सपेंड करना चाह रहा था, ठीक है। और एक्सपेंड किसके लिए, सेटलमेंट्स के लिए, लिविंग स्पेस के लिए। तो जर्मन बाउंड्रीज वर एक्सटेंड टूवर्ड्स ईस्टवर्ड्स, ईस्ट की तरफ था पोलैंड, तो ईस्टवर्ड वो बढ़ाना चाह रहा था। सो वी कैन से दैट पोलैंड बिकम अ लैबोरेटरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंटेशन। नेक्स्ट है दिस वुड एनहांस एरिया ऑफ मदर कंट्री। हिटलर की मदर कंट्री कौन सी थी, जर्मनी, तो जर्मनी का एरिया जो वो बढ़ाना चाहता था। दिस वुड एनहांस द मटेरियल रिसोर्सेज एंड पावर ऑफ जर्मन। अब उसको ये भी पता था कि जो हमारे रिसोर्सेज फ्रांस ने ऑक्यूपाई कर लिए थे, जैसे रूअर एरिया था एंड राइनलैंड था, तो उसे ये पता था कि अगर हमारे रिसोर्सेज, ठीक है, जैसे कोल पे, रूअर एरिया में कोल जो मेन इंडस्ट्रियल सेंटर था उसका, उस पर फ्रांस ने ऑक्यूपाई कर लिया था। उसे पता था कि रिसोर्सेज चाहिए अगर हमने अपनी कंट्री को क्या करना है, दोबारा से रिजेवनेट करना है। तो अगर दोबारा से कंट्री को उन्होंने क्या करना है, पूरी तरह से डेवलप्ड करना है, उन्हें क्या चाहिए, मटेरियल रिसोर्सेज चाहिए और पावर चाहिए जर्मन को। तो इस चीज को वो बढ़ाना चाहता था, ये उसकी आइडियोलॉजी थी, कौन सी, लेबेनसरम की। ओके, तो ये था आपका नाजीज वर्ल्ड व्यू। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रेशियल स्टेट। ओके बच्चों, आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है। ओके, टिल देन बाय।